ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कफ बहुत ही अहम हिस्सा है। एपरेटस के साथ साथ कफ जो है उसका सही होना बहुत ही अहम है। मैं आपको थोड़ा सा कफ के बारे में बताता हूँ। हमने एक और वीडियो के अंदर थोड़ा सा कफ के बारे में हमने पढ़ा था कि कफ के किस तरह से कफ बांधते हैं। लेकिन ये मेरे पास चंद एक कफ पड़े हुए हैं जिन जो मुख्तलिफ साइज के कफ हैं। तो आपने जब भी ब्लड प्रेशर लेना है, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके कफ का साइज ठीक होगा। अगर कफ ठीक होगा तो तो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। बिल्कुल जिस तरह से अगर गाड़ी का टायर उसके हिसाब से होगा, रिम के हिसाब से होगा, तो वो ठीक चलेगी। लेकिन अगर आप छोटा रिम के साथ छोटा टायर लगा दें या बड़ा टायर लगा दें, यकीनन गाड़ी की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाएगा। तो कफ के मुख्तलिफ साइजेस हैं। हम एक पीडियाट्रिक कफ्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं कफ, लेकिन ये वाले सॉर्ट ऑफ आप ये कैसे कि ये अडल्ट साइजेस हैं जो कि बाजू के हिसाब से हैं। मैंने पहले एक जगह बयान किया था कि बाजू की मेजरमेंट आपने लेनी है सेंटीमीटर्स में बाजू के दरमियान से, और जितने सेंटीमीटर बाजू का आएगा उसका 80% आपने निकाल लेना है। और 80% निकालने के बाद आपने उस हिसाब से कफ लेना। सो कफ एक रेंज होती है और आपने उस हिसाब से अपने कफ का साइज सेलेक्ट करना है। जिस मिसाल के तौर पे हमने देखा था कि 32 सेंटीमीटर के बाजू का 80% तकरीबन 26 सेंटीमीटर बनता है। तो हमने जो कफ का साइज लेना है वो 26 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने लेना है। इससे थोड़ा सा बढ़ जाए लेकिन इससे बहुत कम ना हो, क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो वो टाइट हो जाएगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ही ढीला हो जाएगा। जितना ढीला हो जाएगा पहले कफ फूलेगा, फिर वो बाजू को दबाएगा, फिर वो नीचे से रग को दबाएगा, जिसके अंदर से ब्लड प्रेशर आना। तो वो 3 हिस्सों में जाएगा और उतना ही ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपकी फ्लक्चुएट करेगी और कंफ्यूजन होगी। तो जो एडल्ट साइजेस हैं वो बेसिकली ये मेरे पास 4 मुख्तलिफ एपरेटसेस हैं, कफ हैं। इनमें से एक साइज और है जो कि 22 का है। अगर आप किसी भी कफ को देखेंगे तो उसके ऊपर एक रेंज लिखी हुई होती है। ये बाजू की रेंज है, ये वो जो मैंने 80% आपको बताया था। तो 27.5 से लेके 36.5 इस कफ की रेंज है। 35.5 से लेके 46 तक तो ये लार्ज एडल्ट की कैटेगरी में आता है। ये वाला एडल्ट की कैटेगरी में आता है। इस पे लिखा है लेटेक्स फ्री, यानी कि इससे एलर्जी नहीं होती। आप इसको नंगे बदन पे लगा सकते हैं कमीज उठा के, तो ये इसकी एलर्जी नहीं होती, ये लेटेक्स फ्री है। उसके बाद आप देखेंगे एडल्ट थाई। अब ये एडल्ट थाई गो के, ये थाई के लिए तस्वीर भी बनी हुई है कि आपने इसको कैसे लगाना है थाई पे। तो ये गो के टांग के लिए बना हुआ है, लेकिन कई लोगों के बाजू बहुत मोटे होते हैं और आप थाई का जो कफ है वो बाजू पर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये एक ही चीज है, इसका साइज भी 46 से लेके 66 तक है इसका साइज। लेकिन ये थाई साइज, उस पर वाजिया लिखा हुआ है कि ये थाई, ये भी थाई। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अगर आप देखें कि ये बहुत बड़ी किसी की थाई हो तो ये उसके लिए, और ये वाला जो कफ है ये वो है कि जिनकी मीडियम साइज की थाई हो, ये उसके लिए, यानी कि टांग हो मीडियम साइज की हो, लेकिन ये बाजू पे लग सकता है। ये वाला कफ कई दफा मुझे बाजू पे लगाना पड़ता है। कई खवातीन खसूसन है कि जिनके बाजू काफी मोटे हैं और जिल्द काफी ढलक चुकी हुई है, तो उनके लिए ये चाहिए था। लेकिन मसला इनका ये होता है कि जब आप ये वाले लगाते हैं और वो बाजू को जब आप कफ दबाते हैं तो उसको बाजू को जकड़ता है, तो इसमें दर्द होने के चांसेस ज्यादा हैं इस कफ के साथ, क्योंकि ये उतना ही बाजू को दबाएगा। तो यहां तक कि आप ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले रहे हैं तो वो बाजू दब जाएगा। यानी कि ये कफ जो है ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके साथ दर्द ज्यादा होती है। लेकिन ये 3 कफ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और एक कफ का साइज और है जो कि 22 सेंटीमीटर से लेके तो तकरीबन कुछ 26-27 सेंटीमीटर तक होता है। सो ये बहुत अहम है कि आप किस साइज का आप कफ इस्तेमाल करें। सारे कफ्स के ऊपर लाइंस वगैरह एक ही तरह की बनी हुई होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। एक इस पे लाइन होती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन, और ये लाइंस होती हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर इस कफ ने यूं करके बंद होना होता है ताकि ये दोनों एरोस इस तरह से आए। कफ जब बीपी लेंगे तो ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, क्योंकि अगर ऐसे आप ले रहे हैं तो ये जल्दी खुल जाएगा। इसलिए ये लाइंस बनी हुई है ताकि इंडेक्स लाइन के साथ ये लाइंस इधर आ सके। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका कफ नहीं खुलेगा, आपको दबाना नहीं पड़ेगा। शुक्रिया।